Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. This is the fourth lecture of the chapter end of term. This is actually the last paragraph of this chapter that is going to be held today. Earlier in this chapter, we had read about the personal experiences of the writer, about the holidays, about how he feels about the term time and how he was excited about the holidays. So we are actually discussing the final paragraph of this chapter and we are going to begin it. 2 months seemed a long time in those days. Indeed, उस ज़माने में 2 महीने का टाइम बहुत लंबा लगता था. I used to have the feeling that for all practical purposes, और मुझे लगता था कि मैं प्रैक्टिकल पर्पसेस अपने जो भी मैंने छुट्टियों के लिए एम्स रखे हुए हैं, स्केटिंग के लिए, ड्राइंग्स के लिए, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी. उसके लिए मुझे एक मुस्तकिल सोर्स मिल चुका है. आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज़ इन द जुलाई सनशाइन. मैं गर्मियों की एक खूबसूरत सी दोपहर में उन चरागाहों से गुज़रता था. मीडो कहते हैं चरागाह को. स्कॉटलैंड के लोगों का एक फेवरेट जो ऑक्यूपेशन था वो ग्रेजिंग था, कैटल फार्मिंग था. इसलिए उनके यहाँ पर बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार आई कैचिंग मीडोज़ पाए जाते हैं. वियरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, और मेरा यूनिफॉर्म जो था वो गर्मियों की क्रिकेट शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स, ग्रे कलर का शॉर्ट एंड रेड वेटसन ब्लेज़र और लाल रंग के वेटसन के कोट पर मुश्तमिल होता था. एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस relish, और मैं हकीकत में बहुत ज़्यादा खुश होता था और मैं अपने आप को एक ट्रीट देता था. मतलब अपने आप को गैर इरादी तौर पर नहीं, कॉन्शियस relish के अपने मुकम्मल तौर पर होशो हवास के साथ उन चीज़ों को मैं इंजॉय करता था. मुझे ऐसे लगता था कि जैसे जो दरख्त झूम रहे हैं ये मुझे सलाम कर रहे हैं. जो फूल हैं इफ़ दे आर एक्चुअली ग्लूमिंग, वो बहुत ज़्यादा जिस तरह से ब्लिस्टर्स कर रहे हैं, तो ये मुझे देख के खुश हो रहे हैं. और जो चेरीज़ हैं उनके ऊपर जो नए फूल उग रहे हैं वो मेरी वजह से उग रहे हैं. I could hardly believe that 3 stern school terms had indeed rolled away. मुझे यकीन नहीं होता था कि स्कूल की थका देने वाली 3 टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. And the longed for, dreamed of most, it seemed at times mythical summer holidays were at hand. और ऐसा लगता था कि कभी ना ख़त्म होने वाली, हमेशा जिनके ख्वाब देखते थे और एक तसव्वुराती सी समर हॉलीडेज़ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं. अब जैसे आपने देखा कि राइटर की खुशियाँ जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में होती. द एक्चुअल हैप्पीनेस इज़ विद इन योर सेल्फ. जिस खुशी की तलाश हम दूसरों में कर रहे होते हैं, अगर हम थोड़ा सा सर झुकाएं तो वो हमारे अपने अंदर मौजूद होती है. जो सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन, जो हैप्पीनेस, जो इत्मीनान आपको अपने अंदर का, अभी देखिए जिस तरह से आपको पेंट करके खुशी हासिल होती है, तो ये चीज़ आपको जितना सेटिस्फाई करेगी वो कोई बहुत ज़्यादा हैवी बजट टाइप के हॉलीडेज़ या डिज़नीलैंड के ट्रिप्स आपको नहीं करेंगे. जो चीज़ आपके दिल को इत्मीनान देती है वही आपकी एक्चुअल खुशी का बाइस बनती है. राइटर का उस ज़माने में यही एस्केप था, बचपन था, इनोसेंस थी, कि जिसमें उसे लगता था कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी मेरे लिए. इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, और ये सब कुछ बहुत अच्छा था कि ये सच महसूस हो जाता था. विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, लेकिन ज़िंदगी में कोई खुशी इतनी आसानी से पूरी नहीं होती. आई न्यू दैट ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, मुझे याद है कि सारा बचपन मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी डेस्परेटली फॉर अ ट्राईसाइकिल, बेहद बेचैनी के साथ कि मैं एक 3 पहियों वाली साइकिल ले लूँ, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, जो कि मेरे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते थे. एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफ़र टू अ बाइसिकल. उसके बाद यही मेरी जो ख्वाहिश थी ये एक 2 पहियों वाली साइकिल में तब्दील हो गई. एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और यहाँ पर भी मैं मुकम्मल तौर पर मायूस था. आई बॉट माई फर्स्ट बाइसिकल फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वॉज 21 विद प्राइज मनी. मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली बाइसिकल तब ख़रीदी जब मैं 21 साल का था
उस रकम के साथ जो मैंने जीती थी। आई वॉन एट द एडिनबरा यूनिवर्सिटी, वो रकम जो मैंने एडिनबरा यूनिवर्सिटी में जीती थी। How often had I stood outside sweet shops with empty pockets, longing for a penny or two to materialize somehow or hung on the. How often had I stood outside sweet shops? कितनी दफ़ा मैं मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा रहता था विद एम्प्टी पॉकेट्स, अपनी खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू, और मेरे जहन में ये ख्वाहिश होती थी, दिल में ये उमंग होती थी कि मेरे पास एक या दो पेनी होती, टू मटेरियलाइज समहाउ और हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, या फिर मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं किसी न किसी तरह आइसक्रीम बेचने वाली रेडी के गिर्द हजूम के बाहर खड़ा हो जाता। Wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free, और ये ख्वाहिश जाहिर करता कि शायद उसके जहन में कोई ऐसा ख्याल आ जाए कि वो मुझे सरप्राइज़ करने के लिए या हैरान करने के लिए एक आइसक्रीम या एक कोई भी एक चीज़ ऑफ़र कर दे। These things never happened, ये चीज़ें कभी नहीं हुई थी। The few pence a week pocket money we received was to be put into a money box and saved, क्योंकि जो रकम हमें हर हफ्ते मिलती थी कुछ पेंसेस के फॉर्म में, वो हम मनी बॉक्स में डाल देते थे और वो हमारी बचत होती थी। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड लायनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स, बचपन में लायनल, सिल्विया और मैं कभी भी कुछ खर्च नहीं करते थे। यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे राइटर के अंदर का, उसके अंदर का जो बच्चा है ना, वो स्पीक अप कर रहा है कि उसे स्टिल वो चीज़ें याद हैं कि किस तरह से उसने कट शॉट किया था और सब कुछ अपने ओन पे किया था। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, फिर भी गर्मियाँ भी आती थीं और गर्मियाँ की छुट्टियाँ भी आती थीं। द स्कूल ईयर डिड नॉट कम टू एन एंड, स्कूल का साल ख़त्म हो जाता था। एंड वन डिड फाइंड oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 मिलरफील्ड प्लेस, और हम अपने आप को मिलरफील्ड प्लेस नंबर 6 पे अपने सूटकेस और ट्रंक्स के साथ खड़ा पाते थे। वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी के इंतज़ार में। अ ग्लोरियस व्हीकल, उस ज़माने में भी टैक्सी एक बहुत एक्सपेंसिव या एक अमीरों की ट्रांसपोर्ट का मीडियम समझी जाती थी। दैट वॉज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन, जो हमें हमारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन पर ले जाती थी, जहाँ पे राइटर अपनी छुट्टियाँ गुजारने अपने किसी न किसी रिलेटिव के पास जाता था या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता था। यहाँ पे आप ये देखिए, ये स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़के की है जिसकी खुशियाँ बहुत छोटी थीं, जिसने आखिरकार अपनी खुशियों को पा लिया। इसी दुआ के साथ कि आप सब भी अपने अपने हिस्से की खुशियाँ पाएँ। इस चैप्टर को ठीक से रीड कीजिएगा, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो उसे हम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज, द क्वेश्चन आंसर्स एंड द सिनोनिम्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।